Welcome students. This is my third video on software testing in which I will explain you the levels of software testing. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Software testing levels. There are 4 levels of software testing. First is unit testing, second is integration testing, third is system testing, and the final one is acceptance testing. ये चारों टेस्टिंग में हम सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को या फिर मॉड्यूल्स को हम बोल सकते हैं टेस्ट करते हैं। देन हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, आपस में दो मॉड्यूल्स को मर्ज कराते हैं, फिर उसमें तीसरा मॉड्यूल मर्ज कराते हैं एंड सो ऑन, और उनको इंटीग्रेट करके दोबारा से टेस्ट करते रहते हैं। सिस्टम मॉड्यूल में हम एंटायरली सिस्टम को टेस्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस मॉड्यूल में जो कि की जाती है बाय यूजर और डेवलपर, हम ये चेक करते हैं कि जो फाइनल हमारा प्रोजेक्ट निकल के आया है वो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अब हम वन बाय वन इन चारों टाइप को, इन चारों लेवल ऑफ टेस्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग। This type of testing is performed by developers before the setup is handed over to the testing team to formally execute the test cases. यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। डेवलपर्स फाइनल एक प्रोजेक्ट बनने से पहले अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं और ये उसमें फाइंड आउट करते हैं कि इसमें अभी कोई एरर तो नहीं रह गई और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इट इज परफॉर्म्ड ऑन द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सोर्स कोड असाइंड एरियाज। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट टेस्टिंग में हम पहले अपने प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, जिनको हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, उनमें ब्रेक कर लेते हैं और फिर हम एक इंडिविजुअल पार्ट को चेक करते हैं कि क्या वो सही से परफॉर्म कर रहा है। इसको मैं आपको अभी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। It is a level of the software testing process where individual unit components of a software are tested. The goal of unit testing is to isolate each part of the program and show that the individual part are correct in terms of requirement and functionality. जो मेन गोल होता है यूनिट टेस्टिंग का, वो होता है कि जो वे इंडिविजुअल यूनिट हैं वो सब आपस में आइसोलेट हो, एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी ना हो, और वो इंडिविजुअली जो उनका वर्क है वो उसको वेल परफॉर्म्ड करती चली जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। वो उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि वो सारी फंक्शनैलिटी इंडिविजुअली यूनिट वाइज वेल परफॉर्म है या नहीं है। सो यूनिट टेस्टिंग में हम फोकस करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन पर, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स या फिर एक यूनिट। इट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कंसेप्ट। इसमें हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें कोड के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। एंड जैसा कि हमने बताया, इंडिविजुअल यूनिट्स आर टेस्टेड। After having exhausted all the options, there is no choice but to stop unit testing and merge the code segment with other unit. हम ये यूनिट टेस्टिंग कब तक परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसका कोई एंड तो है नहीं। हम छोटे छोटे पार्ट्स पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते चले जाते हैं, लेकिन फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और अपने नेक्स्ट लेवल पे स्विच कर जाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूनिट टेस्टिंग का एक एग्जांपल। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर के अंदर स्मॉल स्मॉल यूनिट्स या मॉड्यूल क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप कैलकुलेटर में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन करते हैं, आप सब्सट्रैक्शन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे सिंगल सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स हो सकती हैं या इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जिनको हमने सबको सेपरेटली अलग अलग बनाया है और देन उनको मर्ज करके एक कंबाइन फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है उसको हम नाम देते हैं कैलकुलेटर। तो इस कैलकुलेटर के जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम एडिशन वाला जो मॉड्यूल है सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से जो बाकी मॉड्यूल्स हैं, लाइक सब्सट्रैक्शन के लिए जो मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है उसकी टेस्टिंग करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मॉड्यूल बनाया हुआ है उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग है कि जो हमारा एक प्रोजेक्ट
स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में जो ब्रेक होता है उनकी सेपरेटली जब हम टेस्टिंग करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो अपना टास्क सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो सही परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनमें चेंजेस किए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो चलिए इससे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग process where individual units are combined and tested as a group. The purpose of this level of testing is to expose fault in the interaction between integrated unit. So integration testing क्या है? यूनिट टेस्टिंग में हम एक एक इंडिविजुअल यूनिट की टेस्टिंग करते थे। अब हम यहाँ इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम उन इंडिविजुअल यूनिट्स को एक जगह ग्रुप कर देते हैं, कंबाइन करते हुए चले जाते हैं और देन कंबाइन फॉर्म में उन पर जो टेस्टिंग अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यानी कि अगर हम कैलकुलेटर का ही एग्जांपल लें तो उस कैलकुलेटर में हमने एक एक मॉड्यूल में, एक एक पार्ट में जो यूनिट टेस्टिंग अप्लाई की थी, अब हम उन्हें ग्रुप करके चलते हैं। जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक जगह क्लब कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक जगह क्लब कर दिया। अब क्लब करने के बाद हम उन पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि उन पे दो टाइप की टेस्टिंग दो लेवल पे हम कर देते हैं। इसी तरह से उन पे मल्टीपल टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अगर उन दोनों मॉड्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो उस इंटरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसको फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन गोल होता है। कि अगर सपोज करें हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमारे पास कोई इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है जिसमें हमें एडिशन भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है। तो हम ये देखते हैं कि अब जब वो दोनों मॉड्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनका जो फाइनल आउटकम है वही प्रोड्यूस होना चाहिए और वो भी करेक्टली परफॉर्म होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन बी डन इन थ्री वेज: bottom up integration testing, top down integration testing and big bang integration testing। अब हम इन्हें भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। bottom up integration testing is an approach where bottom level units are tested first and after that upper level unit are tested step by step। इसको हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं। बॉटम अप टेस्टिंग क्या होती है? बॉटम अप टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें हम सबसे पहले बॉटम के अंदर जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो टेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, बॉटम से। यानी कि अगर आपका डायग्राम ये इतना है, इस शेप में डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें अपर लेयर तो ये वाली हो गई और आपकी बॉटम लेयर ये वाली हो गई। तो हम यहाँ से टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसके नीचे भी कुछ इसके फर्दर लेवल बने हुए हैं। तो जो भी बॉटम लेवल की हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, हम बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बॉटम से। Next is top-down integration testing. In this testing, the highest level modules are tested first and progressively lower level modules are tested thereafter। जैसा कि आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हम टॉप लेवल से, टॉप लेवल ये लेवल है हमारा, हम यहां से टेस्टिंग करना परफॉर्म कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो ये नीचे वाले लेवल हैं इन पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होगी। जी नहीं, इन पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो रही होगी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को स्टार्ट ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट इज बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन बिग बैंग, it is an approach where all or most of the units are combined together and tested at one go. This approach is taken when the testing team receives the entire software in a bundle। अब बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है? बिग बैंग अप्रोच में हम काफी सारी यूनिट्स को एक साथ क्लब कर देते हैं और उसके बाद उनकी टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस टेस्टिंग में क्या होता है? इस टेस्टिंग में ऑलमोस्ट हमारे पास एक एंटायर प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है एक बंडल में, और उसमें हम बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ना करके उनके क्लबिंग करते हैं। यानी कि जैसे हम 4-5 यूनिट्स को एक साथ क्लब हमने कर दिया, 4-5 को एक साथ क्लब हमने कर दिया। तो बिग बैंग अप्रोच ये अप्रोच होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट को एक साथ क्लब करते हैं और देन उसके बाद उस पर टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। नोट:
In a comprehensive software development environment, bottom-up testing is usually done first, followed by top-down testing. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि हम बॉटम अप टेस्टिंग को पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टॉप डाउन अप्रोच भी फॉलो कर रहे होते हैं तब भी बॉटम में यूनिट टेस्टिंग तो परफॉर्म होनी ही होनी होती है। तो इसके अलावा जब हम इंटीग्रेशन भी कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन अप्रोच में भी सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सबसे नीचे वाली जो यूनिट्स होती हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए चलते हैं। जब वो आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं तो हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए सबसे टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं और तब हम टॉप डाउन टेस्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। नाउ सिस्टम टेस्टिंग। In system testing process, a complete integrating system is tested. Once all the components are integrated, the application as a whole is tested to see that it meets the specified quality standards. सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास एक पूरा एंटायर जो कंप्लीट सिस्टम है वो टेस्टिंग के लिए आता है। सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग उस पर परफॉर्म कर चुके होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स पर, देन हम उनको इंटीग्रेट कर चुके होते हैं और उस पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई कर चुके होते हैं। जब ये दोनों टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारा थर्ड लेवल आता है सिस्टम टेस्टिंग का, जिसमें कि हमारे पास इंटीग्रेटेड होने के बाद एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट पैकेज जो निकल के आता है, हम उसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं और उसकी फाइनल टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो उसकी स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड थे, जो हमने एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने से पहले सेट किए थे कि हाँ हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उन चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इसको हमें चेक करते हैं सिस्टम टेस्टिंग में। This type of testing is performed by a specialized testing team. System testing is the first step in the system development life cycle where the application is tested as a whole. The application is tested thoroughly to verify that it meets the functional and technical specification. जब सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म क्यों की जाती है? क्योंकि जब हम अपने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हुए चलते हैं तो अब हम फाइनली उसमें ये चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन के बाद जब हम उन्हें इंटीग्रेट कर चुके होते हैं उसके बाद जो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट एक निकल के आया है वो अपनी प्री डिफाइन जो उसकी फंक्शनैलिटी थी, जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, जो टेस्टिंग टीम ने अप्लाई किया है, ये उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी जो है, जो इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो इसे टेक्निकल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करानी है, या जिन जिन एक्सटर्नल या इंटरनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इसको यूज करना है, ये उन सब के साथ इंटरेक्शन प्रॉपरली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। To verify that all system elements work properly and that overall system function and performance has been achieved, we used system testing. The application is tested in an environment that is very close to the production environment where the application will be deployed. अब सिस्टम टेस्टिंग में हम जो टेस्टिंग करते हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं जिसमें वो फाइनली सॉफ्टवेयर यूज होना है, यानी कि क्लाइंट उसको जिस एनवायरनमेंट में यूज करेगा हम उसी एनवायरनमेंट में ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। यानी कि वेयर द एप्लीकेशन विल बी डेप्लॉयड, डेप्लॉयड का मतलब जहां हमारी वो एप्लीकेशन फाइनली रन होनी है, जिस मशीन पे वो रन होनी है, हम उसी तरह का एनवायरनमेंट में सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म कराते हैं। सिस्टम टेस्टिंग enables us to test, verify and validate both the business requirement as well as application architecture. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो जो भी हमारे टाई अप्स हुए थे यूजर के साथ, उसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन एक क्रिएट की थी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, हम उसे फाइनली चेक करते हैं और जो उसका एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिजाइन व्यू में हमने बनाया था ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल, ए सिस्टम टेस्ट might involve testing a login interface, then creating and editing an entry,
plus sending or printing result followed by summary processing or deletion of entries then log off। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज करें हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या करेगा, सबसे पहले उसकी लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करेगा। अब लॉगिन करने के बाद वहां पे अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कुछ एंट्रीज को क्रिएट कर सकती है या एडिट कर सकती है, तो देन नेक्स्ट स्टेप को भी वो चेक करता है। उसके बाद अगर वो वहां से कुछ रिजल्ट किसी दूसरे क्लाइंट के पास जाना है या वहां से कोई रिजल्ट प्रिंट आउट निकलना है या उसकी समरी बननी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो भी उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है, उन सारी फंक्शनैलिटी को सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म करके देखा जाता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। मैं दोबारा से आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो सबसे पहले सिस्टम पे लॉगिन करवाता है, और लॉगिन करवाने के बाद वो कुछ एंट्रीज वहां अवेलेबल है, उन एंट्रीज को एडिट कर सकता है, देन उनका प्रिंट ले सकता है या उस डेटा को कहीं और सेंड कर सकता है, उसकी समरी फॉर्म क्रिएट कर सकता है और फाइनली साइन आउट करवाएगा। तो ये हमारे 5-6 जो स्टेप्स हो गए हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप उनको चेक करता है कि सबसे पहले जब हम लॉगिन कर रहे हैं, जब हम एक बार लॉगिन कर चुके हैं, लॉगिन करने के बाद हम एंट्रीज को एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई डेटा जो हमें कहीं भेजना था या उसका प्रिंट निकालना था वो प्रिंट आ पा रहा है या नहीं, उसकी समरी निकल पा रही है या नहीं, और फाइनली हम उसको साइन आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग में क्योंकि यहाँ एंटायर सिस्टम अवेलेबल होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसीजर वहां परफॉर्म करके देखते हैं। नाउ acceptance testing, a level of the software testing process where a system is tested for acceptability. Commonly, this level of acceptance testing include the following 4 type: user acceptance testing, operational acceptance testing, contractual and regulatory acceptance testing, alpha and beta testing। तो acceptance testing क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट और अ सॉफ्टवेयर इज एक्सेप्टेबल और नॉट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट के थ्रू भी परफॉर्म की जाती है, डेवलपर्स के थ्रू भी परफॉर्म की जाती है, ऑपरेशन टीम के थ्रू भी परफॉर्म की जाती है। मतलब इसमें काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये सब मिलकर कंबाइन फॉर्म में ये चेक करते हैं कि अब जो ये फाइनल एक प्रोजेक्ट निकल के आया है ये एक्सेप्टेबल है या अभी भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ पिटफॉल्स बच गए हैं। और हम इसमें ये 4 टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इनमें से हम अल्फा बीटा टेस्टिंग को बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर often in their lab environment on their own hardware is known as user acceptance testing। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें यूजर्स इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। वो उनको जहां भी अपना सॉफ्टवेयर रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो लैब में हो या उनके पर्सनल पीसी में हो या उनकी एक अलग से ऑफिस को इंस्टॉल्ड है वहां उन्हें चेक करना है, तो वो अपने एनवायरमेंट में उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये उनकी नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज यूज्ड टू कंडक्ट ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि प्री रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसमें ऑपरेशनल टीम ये चेक करती है उसकी रिलीज से पहले, यानी कि प्री रिलीज के टाइम पे, कि ये सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है या नहीं। इट इज कंडक्टेड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस टीम who will test whether the application meets the intended specification and satisfies the client requirement। ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम के थ्रू कंडक्ट की जाती है और उसमें वो दोबारा से वही चेक करते हैं कि अपनी स्पेसिफिकेशन, फंक्शनैलिटी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। The quality assurance team will have a set of pre-written scenarios and test cases that will be used to test the application. Contractual acceptance testing. Next is, it is performed based on the contract acceptance criteria defined during the agreement of the contract, while regulatory acceptance testing is performed based on the relevant regulations of the software product।
हमारी थर्ड टेस्टिंग थी कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? जब हमने कोई कंपनी है, जब भी वो क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लेती है तो उनके और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जहां पे ये सारी चीजें डिस्क्लोज की जाती हैं कि उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर बनवाना है, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई थी, यहाँ पे चेक होता है कि क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही है। एंड रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है? रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमारी कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम ये टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं। बोथ ऑफ दीज टू टेस्टिंग्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजर एंड इंडिपेंडेंट टेस्टर्स। रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व द रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिटिंग द टेस्ट रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम जनरली रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू हम इसको टेस्ट कराते हैं कि यहाँ पे सारे प्रॉपरली फंक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बाद में चल के इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा टेस्टिंग। इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको टेस्टिंग के चारों लेवल क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।